वेलकम स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आज छंद के बारे में बताऊंगा कि छंद क्या होता है। तो छंद की परिभाषा पहले जान लेते हैं। छंद की परिभाषा है वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गढ़ से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाता है। अब छंद के मुख्य रूप से 6 अंग हैं। 6 अंग हैं। 6 अंग। पहला है वर्ण या मात्रा, दूसरा है यति, गति, तुक, चौथा, पांचवा चरण, छठवां है गढ़। तो इन्हीं 6 अंगों से मिलकर छंद का निर्माण होता है। छंद की परिभाषा है वर्ण या मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और गढ़ से मिलकर ही छंद बनता है। यह छंद की परिभाषा यह है कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और गढ़ से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाता है। अब पहला अंग के बारे में जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षरों के उच्चारण को वर्ण कहते हैं। अक्षरों के उच्चारण को वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है लघु। लघु में है छोटे आ, छोटे ई या छोटे उ। और दूसरा है दीर्घ। दीर्घ में है बड़े आ, बड़े ई, बड़े उ, बड़े री आदि। इसको कहते हैं वर्ण। अक्षरों के उच्चारण को वर्ण कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं आ ई उ री ऐसे करके उच्चारण करते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। अब मात्रा आ जाते हैं। मात्रा किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। मात्रा है छंद को पढ़ते समय हमें थोड़ा समय लगता है, उसको मात्रा कहते हैं। छंद को पढ़ते समय हमें थोड़ा समय लगता है, उसको मात्रा कहते हैं। जैसे छोटे आ में कम समय लगता है, आ ई उ, और बड़े आ में थोड़ा खींचना पड़ता है, वो समय लगता है, उसको हम मात्रा कहते हैं। आ ई उ करके छंद को पढ़ते समय हमें थोड़ा समय लगता है, उसको हम मात्रा कहते हैं। अब आ जाते हैं यति। यति किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। यति या तो कह सकते हैं विराम। छंद को पढ़ते समय हम थोड़े समय के लिए विश्राम लेते हैं या रुकते हैं। छंद को पढ़ते समय हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसको यति कहते हैं। ये हो जाता है इसका परिभाषा। छंद को पढ़ते समय हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं या विराम लेते हैं, उसको यति कहते हैं। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यहाँ पर विराम लिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अल्प विराम, काके लागू पाए, पूर्ण विराम। तब जहाँ पर रुके विराम लिए वही क्या कहलाता है? यति। अब आ जाते हैं गति। गति किसे कहते हैं? गति की परिभाषा है छंद की लय या प्रवाह को गति कहते हैं। छंद की लय या प्रवाह को गति कहते हैं। जब गति के साथ छंद को पढ़ा जाता है या लय के साथ पढ़ा जाता है, उसको हम गति कहते हैं। जैसे है मेरे अनुसार गति। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़
खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। इसको कबीरदास जी ने लिखा है। फल लागे अति दूर, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। ये है गति। छंद की लय या प्रवाह को गति कहते हैं। अब आ जाते हैं तुक। तुक किसे कहते हैं? तुक चरणों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जैसे पहला चरण लिए थे, पहला चरण था गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ तक पहला चरण हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, ये हो जाता है पहला चरण। अब दूसरा चरण है काके लागू पाए, ये हो जाता है दूसरा चरण। तब इसी क्रम से पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण लिखा जाता है। उसको हम तुक कहते हैं। चरणों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। ये हो जाता है इसका परिभाषा। अब आ जाते हैं चरण। चरण किसे कहते हैं? छंद में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। छंद में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, उसी को चरण कहा जाता है। और 2 प्रकार में चरणों को बांट दिया गया है। पहला है समचरण, दूसरा है विषम चरण। समचरण में अगर मात्रा समान होते हैं उसको समचरण कहा जाता है। 12, 14, 16 ऐसे करके। और विषम चरण में जिसमें मात्राएं विषम होती हैं उसको विषम चरण कहा जाता है। जैसे है 11, 13, 15, इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है चरण को। इतना आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।